नमस्ते क्लास। आज हम 8वीं कक्षा का नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ पढ़ेंगे। इसको लिखा है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसमें लेखक हमें बताते एक वैचारिक निबंध है। तो इस प्रस्तुत निबंध में हमें नाखून बढ़ने का क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में बताया है। तो इसके बारे में जो मानवीय इंसान में जो बुराइयां है तो उसके प्रतीक नाखून कैसे है, इसको हमें यहाँ पे लेखक ने समझाया है। तो एक लेखक थे, तो उसके बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अजीब अजीब सवाल पूछते रहते हैं। हमारे घर के बच्चे भी क्या होते हैं, बड़ों से हमेशा कुछ न कुछ सवाल पूछते रहते हैं। तो उनके मन में हर चीज के लिए भी सवाल रहता है। तो लेखक को भी उनकी बच्ची ने, एक लड़की ने उनको एक बार पूछा कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हर बच्चों के हर सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता है। तो लेखक भी सोचने लगे कि हाँ, क्या नाखून बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है। कितना भी बढ़ते हैं, हम उसको काट देते हैं, 2-3 दिनों में फिर से बढ़ जाते हैं, हम काट देते हैं फिर से बढ़ जाते हैं। जैसे एक अपराधी है, उसको सजा दी जाती है, जेल में जाता है, लेकिन सजा भुगतने के बाद वो फिर से बाहर आके अच्छा काम करता है क्या? नहीं, तो फिर से वही वो बुरा काम करने लगता है। नाखून का भी वैसा ही है, जितना भी काटो वो बढ़ते ही जाते हैं। तो लेखक हमें बताते हैं कि जब हमारा कुछ विकास नहीं हुआ था, जब आदि मानव थे, तो उनके क्या होते थे, नाखून इतने लंबे लंबे रहते थे। तो वो क्या करते थे, शिकार करने के लिए या अपनी संरक्षण करने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते थे। जैसे हथियार जैसे नाखूनों का इस्तेमाल करते थे, दांतों का भी करते थे, लेकिन नाखून के बाद दांतों का नंबर आता था। फिर थोड़ी थोड़ी प्रगति होने लगी, फिर हड्डियों से वो अस्त्र बनाने लगे, फिर थोड़ा ज्यादा जाके लकड़ियों से, फिर पत्थरों से, फिर मेटल से, ऐसे उनकी प्रगति होती गई मानव की। तो लेखक बताते हैं कि ऐसी प्रगति होने लगे, हथियार बनाने लगे, तो नाखूनों का उपयोग वो क्या करने लगे, कम करने लगे। तो अभी ऐसा हो गया कि बच्चों जब नाखून बढ़ाते हैं तो बच्चे बड़े उनको डांटते हैं कि नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको क्या कर लो, तुरंत काट लो। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि नाखून मतलब क्या है, तो मानव के अंदर जो पशु वृत्ति होती है, तो उसका प्रतीक क्या है, ये नाखून है। मतलब हमारे अंदर जो क्रूरता है उसका प्रतीक क्या होता है, नाखून होते हैं। ऐसा लेखक हमें यहाँ पे बताते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। मतलब अगर मनुष्य, मैं कैसा हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं किसके लिए ये काम करता हूँ, ये सब अपने बारे में सोचने लगे, अच्छा सोचने लगे, तो उसकी वृत्ति भी क्या बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। ऐसा लेखक हमें बताते हैं। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज प्रवृत्ति है वो पशुत्व का प्रतीक है। मतलब वो क्या करते हैं, नाखून जैसे बढ़ते हैं, जैसे वो पशुता के पहचान है, वैसे ही ये उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है उसे मनुष्यता की पहचान बताया है, निशानी बताया है। मतलब नाखून काटना मतलब क्या है, हमारे अंदर जो बुरा है वो बुराई को क्या करना है, निकाल देना है, अपने शरीर से निकाल देना है, हमारे समाज से निकाल देना है। ऐसा यहाँ पे लेखक हमें बताते हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मानव अभी कहाँ जा रहा है, मनुष्यता की ओर जा रहा है या पशुता की ओर जा रहा है। इतनी सारी प्रगति हो गई है, इतना देश सब विकसित हो गया, आगे भी बहुत सारे विज्ञान में प्रगति हो गई है, तो मनुष्य कहाँ पे जा रहा है। विज्ञान में प्रगति किसके लिए कर रहा है, मनुष्य अच्छे के लिए भी कर रहा है और बुरे के लिए भी कर रहा है। दूसरों का, इस देश में हम अपना वर्चस्व बनाएंगे, उस देश पर हमारा वर्चस्व बनाएंगे, पृथ्वी पर हम सबसे सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। तो अस्त्रों का निर्माण करना मतलब क्या है, तो मनुष्य की पशुता की वह पहचान है। ऐसा यहाँ पे लेखक हमें बताता है। अस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, तो वो हमारी पशुता की निशानी है, पहचान है। स्वतंत्र होने के बाद भी मनुष्य क्या करने लगा, जो वहाँ पे नेता थे, वो जो बड़े बड़े लोग थे, जो अच्छे विचारों वाले लोग थे, तो वो क्या करने लगे कि सोचने लगे अभी हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया है, तो इसको और क्या करना है,
सुखी बनाना है, आनंददायी बनाना है। देश के पूरे जो देश में रहते हैं लोग, उनको क्या बनाना है, सुखी बनाना है, ऐसा सब लोग सोचने लगे। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी बहुत विशेषता है। तो लेखक बताते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है, हमारा देश श्रेष्ठ क्यों है। तो भारत देश में हमने अपने ऊपर बहुत सारे बंधन लगाए हुए हैं, जैसे बर्ताव के बंधन है, कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। संस्कृति, हमारी संस्कृति भी एकदम सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है। तो लेखक बताते हैं कि इसीलिए मानव का जो जीवन है वो क्या है, संस्कारों से भरा होता है। मानव सब प्राणी मात्र में, मानव भी एक प्राणी है, लेकिन सब प्राणी मात्र में मानव श्रेष्ठ क्यों कहलाता है, क्यों मानव श्रेष्ठ है? तो मनुष्य में क्या होते हैं, संस्कार होते हैं, उसकी भाषा है। तो मनुष्य के पास बुद्धि है, तो इसके लिए वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वही उसकी विशेषता बताई गई है। तो लेखक बताते हैं कि इन्हीं संस्कारों के कारण हम क्या हुए हैं, पूरे जग में क्या है, हमारी यह विशेषता है, ये हमारा उज्जवल देश की निशानी है, ऐसा लेखक बताते हैं। इसका आगे का पाठ हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।